students, and today we are discuss our chapter number 4. Okay, so the name of this chapter is एक्सपोनेंट या फिर घातांक। अब देखिए घातांक या एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, सो देखिए नीचे दिए गए वाक्यांशों को देखिए। इसमें हमें एक गैलेक्सी है, उसकी औसत तारों की संख्या दी हुई है, देखिए इतनी बड़ी। ओके, अब इसमें क्या है कि इसकी जो चाल है वो 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? बूंदों में पानी की मात्रा दी हुई है, तो आप इसमें देखिए कि संख्याओं को पढ़ना समझना कितना टिपिकल है। कितनी जीरो पढ़ेंगे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, बिलियन। ठीक है, तो कितना टिपिकल है ये। ठीक है, इसी को इजी करने के लिए हम घातांक का यूज करते हैं। अब ये घातांक एक्सपोनेंट्स है क्या? जैसे हमारा किसी संख्या की आपस में कई बार हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे ये है। अब देखिए यहाँ पे जीरो कितनी है, जो हमारी जीरो होती है इनको हम ऐसा पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, सो ये जो 10 है ये तो हमारा आधार कहलाता है, और जो इसकी पावर हो जाती है ये आपका घातांक कहलाता है। मतलब बेसिकली ये है कि जो पावर होती है उसे हम घातांक बोलते हैं, और जिसमें बेस और पावर दोनों चीज होती है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दो प्रकार के घातांक होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक आपका ऋणात्मक होता है। धनात्मक क्या होता है? यदि a अपॉन बी में परिमेय संख्या है तो m कोई पूर्णांक है तो a अपॉन बी की पावर m हो जाएगी। मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये आपकी a अपॉन बी में बन जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएंगे? आपके पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, और ऋणात्मक में क्या आता है? नेगेटिव, मतलब आपका माइनस में होगा। माइनस में क्या होगा कि जैसे यहाँ माइनस n है तो ये क्या होगा? अपॉन में आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमारा रेसिप्रोकल हो गया धनात्मक में, बी ए अपॉन बी, ठीक है, पावर माइनस एन, तो क्या होगा? बी अपॉन ए की पावर एन पावर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हमारा आता है परिमेय संख्याओं के व्यक्ति का घातांकीय रूप। मतलब रेसिप्रोकल क्या है आपके रेशनल नंबर्स का? तो रेसिप्रोकल क्या होता है? हमारा उल्टा हो जाता है। बेसिकली जो आपकी ऋणात्मक वाला है सेम यही हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब उल्टा हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है आपका ऋणात्मक संख्या वाली घात। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये कैसे करेंगे? तो देखिए जब नेगेटिव है तो 1 अपॉन ए अपॉन बी की पावर माइनस एन, और जब ये उल्टा जाएगा तो ऊपर बी नीचे ए और उसकी पावर एन। ये पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। तो देखिए सबसे पहले आती है हमारी अभ्यास प्रश्नावली 4.1। इसमें सबसे पहला है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें मान ज्ञात करने हैं, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 2। अब देखिए 3 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? 1 2 3 4। ठीक है, इंटू 4 की हम कितनी बार? 1 इंटू 2 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है। ठीक है, 1 को 2 बार लिखना है, 1 इंटू 1 क्योंकि पावर हमारी 2 बार है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा यहाँ पर हमारे कितने होंगे? देखिए मल्टीप्लाई करिए। 27 3 जा तो 7 3 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6 7 8, तो ये हमारा आया 81 इंटू 4 4 जा 16 और 1 1 जा 1। ठीक है, अब 81 की हम 16 में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और यहाँ पर फिर हमारा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। सेकंड है निम्नलिखित में प्रत्येक के आधार तथा घातांक लिखिए। तो देखिए आधार हमारा क्या है? 7 है, घातांक हमारा क्या है? 6 है। 6 हमारी पावर है, ओके, और 7 हमारा क्या है? बेस है। तो इसमें हमें यही बताना है। क्लियर? नेक्स्ट है निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। अब देखिए हमारा मान ज्ञात कैसे होना है? इसमें 9 की पावर 4 को डिवाइड करना है 9 की पावर 2 से। ठीक है, तो 9 को ऊपर कितनी बार? 4 टाइम्स, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 9 की पावर 2, मतलब 9 को 2 बार, 2 2 से 2 कैंसिल हो गए तो 9 इंटू 9, तो इट मीन्स 81 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम इसे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित का मान। अब देखिए इनका भी हमें मान ज्ञात है, तो हमें देखनी है 9 की पावर 4, मतलब 9 को 4 टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4, 9 9 से 81, 9 9 से 81, दोबारा इसे कर लीजिए। ठीक है, और 81 इंटू 81 यही इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित गुणनफलों को घातीय गणना में व्यक्त कीजिए। अब इनको घातीय गणना में मतलब 2 को 4 टाइम्स लिया हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको हमें क्या लिखना है, 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से पावर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इनका गुणनफल। तो देखिए अभी हमने ऊपर भी इनका गुणनफल किया है 3 की पावर 8, मतलब 3 को हमें 8 टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसकी क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। क्लियर। नेक्स्ट है अब हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए 5/14 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है, 5 को भी हम 2 बार लिखेंगे, अपॉन 14 को भी हम 2 बार लिखेंगे। तो 5 5 जा 25 और 14 14 जा 196, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को घातांक रूप में लिखिए। अब इनको घातांक रूप में हमें लिखना है। तो देखिए हम पहले 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 27। अब देखिए 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएगा हमारा, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, 27 का क्या हो जाएगा, देखिए 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे क्या आया, 8 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 3। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये लिखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका घातांक के रूप में लिखिए। अब देखिए 1/18 इंटू 1/18 इंटू 1/18 इंटू 1/18 कितनी बार है, 4 बार। तो 1/18 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन्हें सॉल्व करना है। नेक्स्ट है निम्न में व्युकर्मक ज्ञात, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है अब आपको। तो -5 की पावर 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 3। ठीक है, ऐसे ही हमें बाकी सबका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 3 की पावर 8 का गुणनफल हमने ऊपर भी कर लिया है, 3 को हम 8 टाइम्स लिखेंगे और उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है लॉज क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स के। तो एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं, जैसे अगर हमारे बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो हम ऐड कर देंगे, अगर हमारा डिवाइड में दिया हुआ है तो हम माइनस कर देंगे, बट बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताई गई है। चलिए एक्सरसाइज 4.2 पे हम आ जाते हैं, इन्हें सरल कीजिए। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 343। अब पहले हम 343 को पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 343 का एलसीएम क्या होगा, देखिए ये हमारा नंबर डिवाइड अगर हम इसे 7 से करें तो देखिए 343 को 7 से करते हैं, 7 4 जा 28, ओके 29 30 31 32 30 34 यहाँ आया 6 और 3 7 9 जा 63। ठीक है, तो ये 49 टाइम्स गया, अगेन 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो ये कितना बैठा, ये हमारा आया 7 की पावर 3। तो 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3। तो अब यहाँ डिवाइड का साइन है, इसका मतलब क्या है, पावर हमारी माइनस हो जाएंगी। तो 7 की पावर 3 माइनस 3, तो 7 की पावर 0। जब 7 की पावर 0 होती है तो इसका आंसर हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमें बाकी सारे क्वेश्चंस ये करने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित को एकल घात के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए ये है 5 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 2। तो इसे क्या करेंगे हम, अगर हमारे ब्रैकेट के बाहर भी पावर है तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 8। ठीक है, सिंगल सिंगल में हो गया। अब इनकी क्या, 5 की पावर 15 प्लस 8, क्योंकि यहाँ साइन किस चीज का है, मल्टीप्लाई का है। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, 5 की पावर 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 5 की पावर 23, यही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरह से हमें करने हैं। नेक्स्ट है घातीय रूप में सरल कीजिए। तो देखिए हमें हमारे बेस सेम है, कुछ नहीं करनी, पावर ऐड करनी है। तो 17 की पावर 7 आ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है सरल कीजिए तथा घातीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमारा सेम ही होगा, सरल कैसे करेंगे, बेस सेम है तो क्या होगा इसमें 11 की पावर 7 माइनस 4, तो 11 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मान ज्ञात करना है तो 5 की 9 ठीक है, बेस है 5 माइनस 5 मतलब 0, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। हमने देखा 5 माइनस 5 मतलब 9 की पावर 0, और जब पावर 0 होती है तो आंसर हमारा हमेशा 1 आता है। 6 क्वेश्चन है 6 की पावर 3 ब्रैकेट 5, तो मतलब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की पावर 15 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, सो हम इस तरह से इन्हें सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है किसी नंबर की। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं कि हम पॉइंट्स तक कहां तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कहां तक ये नंबर हमारा जा सकता है। जैसे कि इसमें हमें एक्सरसाइज दी हुई है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रारित रूप में लिखिए, प्रसारित रूप में लिखिए मतलब पॉइंट्स में लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें, ठीक है 4.3, देखिए हमारा क्वेश्चन है 3, 4, 6, 7, 5 मतलब कहीं पॉइंट हमारा यहाँ लग रहा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी की भी कर दीजिए 100 की या 10 की। तो हम अगर 100 की करते हैं तो 3.675 पॉइंट हमारा इधर और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व मतलब पॉइंट हमारा खिसक के आगे आ जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें ये करने हैं। नेक्स्ट है निम्न को संख्या के रूप में लिखना है। तो देखिए संख्या के रूप में यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 0.5627 इंटू 10 की पावर 5, तो मतलब पावर कितनी है 5 है, मतलब 5 बार 0 है और 5 बार 0 है तो हम डिजिट्स को 5 बार आगे पॉइंट आगे ले जाएंगे। 5627 0.0 लिखना चाहे लिख सकते हैं, वरना हम इतना आंसर भी हमारा ये वाला यहाँ तक का सही होगा। ओके, इसी तरह से हमें बाकी भी क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट आता है निम्न को संख्या के रूप में लिखिए। अब इन्हें संख्या के रूप में लिखना है तो 1.596 इंटू 10 की पावर -4 का मतलब है कि 1.596 अपॉन 10 की पावर 4 मतलब नीचे 4 जीरो हैं। ठीक है, तो 1.596 अपॉन 10 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो डिजिट आगे चला जाएगा तो ये 1596.0 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मानक रूप में बदलना है। तो देखिए 99 और कितने जीरो हैं 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 99 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकते हैं और यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, लास्ट है निम्न संख्याओं को मानक रूप में बदलना। आप देखिए मानक रूप में इसमें बदलना है तो हमें क्या करना है, जीरो लगानी है ना, पॉइंट इधर खिसकाना है। तो हम क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन है 0.1234567 अब हमें क्या करना है, पॉइंट को अपने राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे 72 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 -6 कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ध्यान से सॉल्व करने हैं कि कहाँ हमें आगे लेके जाना है, कहाँ हमें पीछे लेके जाना है। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड नाउ। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि बहुत बड़ी संख्या को सरल और संक्षिप्त रूप में लिखने को हम घातांकीय संकेतन कहते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म, विषम चिन्ह वाले पदों की विषम संख्या में गुणा उसकी विषम घातांक कहलाती है। ठीक है, वे संख्याएं जिनका गुणनफल 1 के बराबर है वो एक दूसरे को व्युत्क्रम कहलाती हैं। ठीक है, किसी भी अशून्य परिमेय संख्या की घात यदि शून्य है तो उसका सदैव केवल 1 ही होगा, ये हमने अभी आपको बता दिया। ठीक है, और कोई भी संख्या वैज्ञानिक पद्धति अथवा स्वरूप में कहलाती है जब हम उसे 10 की घात के मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसे k इंटू 10 की पावर n में हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।